स्टडी चैम्प्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस जो है वो क्या है। तो ब्रोंस्टेड और लोरी के हिसाब से एसिड यानी कि अम्ल जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन यानी कि H+ आयन जो है वो डोनेट करें। ठीक है, H+ आयन यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं तो वो एसिड होंगे। और क्षार यानी कि बेस जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन यानी कि H+ आयन जो है वो गेन कर लेते हैं। तो जिसने H+ आयन गेन कर लिया, गेनर है, वो बेस कहलाता है। इन्हें प्रोटॉन ग्रही या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहा जाता है। जो हमारा NH3 यानी कि जो हमारा अमोनिया है, इसकी जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ में, ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें NH4 यानी कि जो इसमें से पानी में से H+ जो आयन है वो निकल कर इस NH3 के पास चले जाते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा NH4 और क्या बच जाता है OH-। ठीक है, तो पानी टूट गया हमारा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें दो हमारे HO और H, तो इसमें से एक H निकल कर हमारा NH3 में चला गया, तो ये NH4 हो गया यहाँ पर, और ये OH- हमारे यहाँ पर बच गया सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो NH3 है अमोनिया हमारा, इसने NH4 बनने के लिए एक H+ आयन जो है एक्सेप्ट किया है, यानी कि इसने ग्रहण किया है। ग्रहण करने वाले को ब्रोंस्टेड और लोरी के हिसाब से क्या माना जाता है, वो गेनर हो गया, यानी कि वो बेस हो गया, क्षार। ठीक है, तो NH3 के केस में बेस यानी कि क्षार हो गया। और H2O ने क्या किया है, इसने डोनेट किया है, ये डोनर है, तो ये H2O क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। तो ये हमारा पानी यहाँ पर वो एसिड हो गया, और ये NH3 हमारा यहाँ पर बेस हो गया। तो ये आप देख लीजिए, ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से पानी को भी जो है ये एसिड मान रहे हैं। तो ये इसके सिद्धांत में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। तो एक रिएक्शन और देखते हैं हम लोग, ये हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको हम लोग पानी के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये HCl जो है, ये हमारा इसका जो H+ आयन है वो पानी के साथ में हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो H2 है वो H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और ये हमारा क्लोरीन जो है ये अलग बच जाएगा। तो इसने क्या हुआ, HCl ने अपना प्रोटॉन H+ आयन इसने दे दिया, तो इसने दिया है, इनकी डोनर है, तो ये एसिड हो गया हमारा HCl। और ये जो वाटर है हमारा, ये इस केस में इसने क्या किया, गेन किया है, तो ये बेस हो गया। तो आप देख पा रहे हैं एक रिएक्शन में जो है, ब्रोंस्टेड लोरी के कहने का मतलब क्या था, अगर डोनर है तो वो एसिड है, और अगर गेनर है तो वो बेस है। यही उसका सिद्धांत था, जबकि ये सिद्धांत उसका अलग अलग रिएक्शंस के अंदर में अलग अलग रिजल्ट दे रहा था। यहाँ पर ये पानी जो था इसने, ये यहाँ पर इसने एसिड मान लिया NH3 के साथ में जो रिएक्शन हुई, और जब इसकी HCl के साथ में रिएक्शन हुई तो इसने पानी को जो है बेस मान लिया। ये कहीं ना कहीं इसकी जो है कुछ कमियां थी। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस जो है वो क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोन दाता वो हमारा एसिड हो जाता है, यानी कि H+ डोनर, और जो प्रोटॉन ग्रही यानी कि H+ गेनर वो हमारा बेस हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार हमने देखा। अभी मैं आपको जो है एक कंसेप्ट जो है अर्हेनियस थ्योरी भी बता देता हूँ। अर्हेनियस थ्योरी के अंदर में क्या होता है, अगर कोई भी जो पदार्थ है वो पानी के अंदर में या किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में हमारा H+ आयन दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा एसिड होगा। और अगर वो OH- आयन दे रहा है तो वो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा H+ आयन दे रहा है तो क्या होगा, एसिड कहलाएगा, और अगर वो OH- आयन दे रहा है तो वो बेस कहलाएगा। इसे समझने के लिए मैं एक रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। ये हमारा HCl है, जब इसको हम लोग पानी के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, HCl जो है हमारा, इसका बॉन्ड टूटेगा, और ये एक H जो है अपना, ये H2O के साथ में कंबाइन करके H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो यहाँ पर HCl ने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर में क्या किया, अपना एक H+ आयन निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसने H+ आयन दिया है, तो ये एक हमारा एसिड हो गया। ऐसे ही हमारा H2SO4 यहाँ पर ये भी टूटेगा पानी के अंदर में, तो ये 2H+ प्लस में SO4 2 आयन देगा, तो यहाँ पर भी ये H+ आयन दे रहा है, तो ये भी हमारा एसिड हो गया। ऐसे हमारा NaOH जब भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में टूटेगा तो ये Na+OH- बनाएगा, यानी यहाँ पर ये क्या बना रहा है, OH- आयन बना रहा है, तो ये एक बेस कहलाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि क्षार। तो हमारा जो अर्हेनियस का कंसेप्ट था, ये सिंपली जो है एक्वस सॉल्यूशन या पानी के अंदर में जो है
H पॉजिटिव आयन देने और OH नेगेटिव आयन देने से ही इसको सिर्फ मतलब है, ठीक है, बाकी ये कुछ चीज़ नहीं देखता। तो इसकी जो लिमिटेशंस है वो यही थी कि ओनली जो एक्वा सोल्यूशन होता है ना उसमें ही ये एसिड और बेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, और साथ के साथ में जो H पॉजिटिव आयन दे रहा है ये सिर्फ H पॉजिटिव आयन ही देना चाहिए, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaHCO3, अब ये क्या करेगा, ये हमारा जब वाटर में टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव देगा और CO2 माइनस भी देगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये हमारा Na पॉजिटिव भी दे रहा है और H पॉजिटिव भी दे रहा है, यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव एक आयन है और ये भी पॉजिटिव आयन है, लेकिन यहाँ पे दो पॉजिटिव आयन है हमारे, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये हमारा जो है एक एसिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ H पॉजिटिव आयन सिंगल मिलना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर दो पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, ये गलत है, ये हमारा एसिड नहीं होगा इस थ्योरी के हिसाब से। तो ये हमारी अर्हेनियस की थ्योरी थी। और मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अर्हेनियस के हिसाब से एसिड कौन है, तो आप बताएंगे जो पानी यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर में H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड है, और जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर में OH नेगेटिव आयन दे वो हमारा बेस है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला बताना हमें, तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन हमारा प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण यानी कि सॉल्ट जो है उदासीन होते हैं यानी कि न्यूट्रल होते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है हमारा। तो जब भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को जो है मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, इससे बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर में HCl जो है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O यानी कि पानी और NaCl यानी कि एक सॉल्ट देगा। ये NaCl सॉल्ट जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है यानी कि उदासीन है, ठीक है। इसका जो pH मान है वो 7 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण जो है वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होते हैं, ये बिल्कुल हमारा ठीक है। हमारा ऑप्शन भी है, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक जो बेस होती है ना उससे बने हुए जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक होते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर में जो एसिड होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए इससे बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं ना उसके अंदर में एसिडिक गुण यानी कि अम्लीय गुण रह जाते हैं, और जो इसका pH होगा वो 7 से कम होगा यानी कि एसिडिक की साइड में होगा। ऑप्शन सी है हमारा, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। जो वीक एसिड होता है और जो वीक जो बेस होता है, ठीक है, जब इनके हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बेस यानी कि क्षार जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिससे बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो बेस प्रकृति का होता है, ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, और इसका जो pH मान होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लुईस एसिड यानी कि लुईस अम्ल। तो लुईस एसिड ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका जो ऑक्टेट है यानी कि जिनका जो अष्टक है वो पूर्ण नहीं होता, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा जो BF3 है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो बोरोन है हमारा, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे और फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से फ्लोरीन ने इसके साथ में बॉन्डिंग कर कर यहाँ पर जो है अपना एक ऑक्टेट जो पूरा कर लिया, यानी कि फ्लोरीन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और यहाँ पर जो बोरोन है हमारा इसके पास में टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए, यानी कि इसका जो अष्टक है वो पूर्ण नहीं हुआ, इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो ये एक लुईस एसिड यानी कि लुईस अम्ल हो गया। तो जो हमारे लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लुईस के हिसाब से जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे वो हमारे एसिडिक माने जाएंगे, ठीक है, जैसे H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, तो ये सब हमारे एसिड माने जाएंगे लुईस के हिसाब से। इसके अलावा जो लुईस क्षार है यानी कि लुईस बेस, वो क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हो और जिसके पास में लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए, ठीक है, यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पास में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए और इसका जो ऑक्टेट है यानी कि अष्टक है वो पूर्ण होता है। तो लुईस बेस का एग्जांपल जो है हमारा, ये हमारा NH3 यानी कि अमोनिया है। इसके अंदर में हम देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, इसने नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, और ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसका जो ऑक्टेट है वो हमारा पूरा हो गया, यानी कि इसके ऑक्टेट के अंदर, इसके अष्टक के अंदर में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो ये हमारा लुईस क्षार यानी कि लुईस बेस कहलाएगा। इसके अलावा हमारा जो लुईस लवण यानी कि जो लुईस साल्ट है
जिसे हम लोग लुईस एडक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, ये लुईस एसिड और लुईस बेस की जब रिएक्शन होती है उसका एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा BF3, ये हमारा लुईस एसिड है, ये हमारा अमोनिया यानी कि NH3, ये हमारा लुईस बेस है। अब जब इनका रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था ये इसे डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा लुईस एडक्ट बन गया है। तो जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन होती है तो ये हमारा लुईस एडक्ट कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है। तो हम लोग ऑप्शन से लिखते हैं, अम्ल यानी कि एसिड जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि जो हमारा एसिड होता है वो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है ना उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा ऑप्शन हमारा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो जो भी हमारी बेस होती है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, ये भी बिल्कुल हमारा ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा, अम्ल और क्षार की क्रिया पर जल एवं लवण बनता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। जब भी हमारा एसिड और जो बेस है ये रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पानी बनता है, और इसके अलावा हमारा सॉल्ट बनता है, ठीक है, यानी कि वाटर प्लस सॉल्ट। प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में जो एसिड और बेस होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करके सॉल्ट और पानी का निर्माण कर देते हैं। तो जो भी हमारे एसिड्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। पहला है हमारा ब्लू लिटमस। तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ये एसिड में डालते ही रेड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हमारा रेड हो जाता है एसिड के अंदर में। फिर हमारा फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो है ये कलर लेस लेता है, यानी कि इसके अंदर में कोई कलर नहीं आता। इसके अलावा हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो उसमें हमें लाल रंग मिलता है, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये हमारा होता है विबग्योर। बीच का जो ग्रीन है ये हमारा न्यूट्रल के लिए होता है, और जो हमारा येलो ऑरेंज और रेड होता है ये कलर हमारा देता है एसिड के लिए, और जो वायलेट इंडिगो और ब्लू जो होता है ये हमारे शो करते हैं बेस को, यानी कि जो हमारा क्षार है वो इन 3 रंगों को शो करेगा, और जो हमारा एसिड है वो इन 3 कलर्स को येलो ऑरेंज और रेड को शो करेगा, और जो हमारा ग्रीन है वो हमारा न्यूट्रल को शो करेगा। तो हमारा जो पीएच इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो हमारे 7 है ये हमारा न्यूट्रल होता है। अब 7 से हमें जितने भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 8 9 10 जितने भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। और 7 से कम, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये जितना भी हम पीछे जाएंगे यानी कि 1 या 2 जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे हमारा HCl है, ठीक है। तो ये हमारा जो पीएच वैल्यू है ये भी हमारी एसिड को बताती है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। लवण से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो हमें जो सही है वो वाला बताना है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल हमारा ठीक है, क्योंकि जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं ये हमारे एक तरीके के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे आयनिक यौगिक होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर में एक स्पेसिफिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। हमारा ऑप्शन बी है, लवण का उच्च गलनांक व उच्च कथवांक होता है, यानी कि जो सॉल्ट्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। ये बिल्कुल ठीक है हमारा, क्योंकि जितने भी हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर में आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से सॉल्ट्स के जो भी कैटायन और एनायन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो भी हमारे आयन्स होते हैं उनके अंदर में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है, जिसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, अमोनियम क्लोराइड ऐसा सॉल्ट है जो जलीय घोल में अम्लीय हो जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा ठीक है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक वीक बेस NH4OH, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर में एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एसिडिक होता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो है सही है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उदासीकरण। तो उदासीकरण या न्यूट्रलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो एसिड और जो बेस होते हैं ये जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, और इसका जो रिजल्ट होता है वो एक सॉल्ट और पानी बनता है।
तो जैसे हमारा HCl था, ये एक एसिड है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक हमारा बेस है। तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और H2O यानी कि पानी बना। सभी अम्ल व क्षारों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये विद्युत का सुचालक होता है। जो भी हमारे एसिड और बेस का जो भी एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि सुचालक होता है ये बिजली का। तो जब भी हमारे एसिड और बेस इनको पानी में डाला जाता है तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं अपने आयन्स के अंदर में। तो एसिड क्या करते हैं, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस जो होते हैं ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये जितने भी फ्री आयन्स होते हैं ये अपने साथ में विद्युत कैरी करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अमीनो एसिड का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से। तो अमीनो एसिड जो होते हैं शरीर में प्रोटीन के निर्माण खंड यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके रूप में कार्य करते हैं। जब कई सारे अमीनो एसिड एक विशेष क्रम में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। तो इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहा जाता है। लैक्टिक एसिड की कमी से मानव शरीर में कौन सी विकृति होती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थकान महसूस होना। तो लैक्टिक एसिड जो होता है ये मांसपेशियों के अंदर में ऊर्जा उत्पादन के दौरान बनता है, ठीक है। तो जब भी हमारी मांसपेशियों के अंदर में ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें वो क्या होता है, वो हमारी मांसपेशियां ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड का उत्पादन करती हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो जमा होने लग जाता है और शरीर के जो मांसपेशियां होती हैं उसमें दर्द का और कमजोरी का कारण बन जाता है। चूने का पानी किस प्रकृति का होता है? तो जो हमारा लाइम वाटर है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय है यानी कि बेस होता है। तो जो हमारा लाइम वाटर है यानी कि चूने का पानी है, इसके अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका जो pH मान होता है वो 12.4 होता है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। और ये जो रेड लिटमस पेपर होता है ना, उसको भी ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। वह कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा HCl, H2SO4 और HNO3 यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध जो है हमारा उसका pH मान होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6.6। हमारा जो ताज़ा गाय या भैंस का जो दूध होता है उसका pH जो होता है वो आमतौर पर 6.5 से 6.7 के बीच में रहता है। ये हल्का सा अम्लीय यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। तो जैसे जैसे दूध जो है वो खट्टा होता है, जैसे मान लीजिए वो दही बन जाता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो pH वैल्यू है, ठीक है, इसका जो pH है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है यानी कि ये एसिडिक होता जाता है। हमारे जो मुख्य मिनरल एसिड्स हैं वो कौन से हैं? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हमारा H2SO4। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे हम लोग अम्ल का राजा कहते हैं। ये जितने भी हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं उनके अंदर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ये भी हमारा एक मिनरल एसिड है। ये जो है हमारा जो पेट होता है ना उसके अंदर में जो हमारा भोजन होता है उसको पचाने में मदद करता है। फिर तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड यानी कि हमारा HNO3, ये भी हमारा एक मिनरल एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बेसिकली जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स और जो हमारे रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसमें यूज़ होता है, और जितने भी हमारे जो एक्सप्लोजिव होते हैं यानी कि जो भी हमारे विस्फोटक होते हैं उनके अंदर में इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों ही हमारे जो है मुख्य अम्लों की श्रेणी में आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल सहायक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे पेट के अंदर में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा जो भोजन है उसका पाचन भी करता है। तो आज हमने एसिड, बेस और साल्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।